हरा भरा दानव हल्क की ताकत क्यों दिन ब दिन घटती जा रही है? कुछ लोगों का कहना है कि थैनोस से मिली जोरदार पिटाई ने उसके दिमाग पर असर डाला और कुछ कहते हैं कि ब्लैक विडो के प्यार भरे स्पर्श ने उसका सब कुछ निचोड़ लिया। ये कभी का खतरनाक योद्धा अब धीरे धीरे अपनी चमक खोता नजर आ रहा है। न सिर्फ उसकी फाइटिंग पावर पहले जैसी नहीं रही, बल्कि आगे चलकर वो रेड हल्क से भी कमजोर साबित हुआ। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर हल्क की शुरुआती परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो वो उसके इनविंसिबल पीक टाइम थे। पहली बार आते ही उसने जबरदस्त ताकत दिखाई थी। सिर्फ एक पंच में उसने बड़े से चितौरी युद्धपोत को चकनाचूर कर दिया और जब सामने आया चालाक लोकी तो हल्क ने उसे भी बिल्कुल नहीं बख्शा। एक के बाद एक जोरदार कॉम्बो अटैक जिससे लोकी को खुद की गॉडनेस पर शक हो गया। और जब हल्क गुस्से में पूरी तरह बेकाबू होता है तो उसकी खतरनाक ताकत पूरी तरह बाहर आ जाती है। एंटी हल्क आर्मर जो खास तौर पर हल्क को काबू करने के लिए बनाया गया था, वो भी हल्क के गुस्से के आगे टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि विशालकाय आग के दानव सूरतुर के सामने भी हल्क ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया और डटकर उसका सामना किया। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतना ताकतवर हल्क बाद में एक साइड कैरेक्टर जैसा महसूस होने लगा, जैसे हॉकी खेलता ब्लैक हॉक। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। अगर इसकी जड़ में जाएं तो हल्क की ताकत का मूल है गुस्सा। थ्योरी के हिसाब से देखें तो जब उसका गुस्सा चरम पर होता है तो उसकी ताकत भी असीमित होती है। लेकिन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क के कारण आम लोगों को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। समय के साथ हल्क का माइंड और ज्यादा मैच्योर होता गया। वो सही गलत की पहचान करने लगा। शायद यही मैच्योरिटी उसे अपने व्यवहार के अंजाम का एहसास दिलाने लगी। अंदर की लड़ाई और बढ़ती समझदारी ने उसे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो खुद को दूर साकार प्लेनेट पर भेज दे। लेकिन इंसानों जैसी गहरी और उलझी हुई भावनाओं के कारण अब हल्क पहले की तरह बिना सोचे समझे गुस्से में नहीं आ सकता था। जब गुस्से का सोर्स खुद भावना और समझदारी से कंट्रोल होने लगे तो वो ताकत जो सबको कांपने पर मजबूर कर देती थी धीरे धीरे कम हो जाती है। और यही वजह है कि हल्क अब उतना डरावना नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था।